गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 16 जनवरी वो एक हिस्टोरिकल दिन था जिस दिन हमारे देश में कोरोना के अगेंस्ट दो स्वदेशी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया। लास्ट 2 डेज में काफी लोगों को मतलब करीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों को, और वो भी हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स को कोरोना वैक्सीन लगाया गया, और वो भी सेफली लगाया गया। पर लोगों के मन में अभी काफी डर फैला हुआ है कि कोरोना वैक्सीन लेना है, नहीं लेना है, क्या साइड इफेक्ट्स है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, उससे एनाफाइलेक्सिस तो नहीं हो जाएगा। मैंने 2 दिन पहले वैक्सीन लगवाया और काफी लोगों के फोन्स भी आए कि लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है। तो मैंने सोचा ये प्रेजेंटेशन बनाऊं। तो प्रेजेंटेशन, जैसे नाम बताता है, कोरोना वैक्सीन डरना मना है। आई बिलीव कि ये प्रेजेंटेशन के बाद आप लोग समझ सकेंगे कि कोरोना वैक्सीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज से 3-4 महीने पहले आपने कई न्यूज़पेपर में, कई टीवी चैनल में, सब जगह ये न्यूज़ चल रही थी, कोरोना वैक्सीन कितनी दूर, कितने महीने बाद वैक्सीन आएगा, कैसा होगा वैक्सीन, जल्द ही वैक्सीन आ जाए तो लोगों का रिस्क कम हो जाए, लोगों को टेंशन कम हो जाए, कोरोना से राहत मिल जाए। कोरोना से काफ़ी लोग मर रहे हैं, कब आएगा वैक्सीन, कब आएगा वैक्सीन, कब आएगा वैक्सीन चल रहा था। लास्ट मंथ हमने देखा कि ब्रिटेन में, यूएसए में, लास्टली इंडिया में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए डिफरेंट वैक्सीन के लिए मंजूरी दी गई। पर जैसे ही ये मंजूरी मिली, क्वेश्चन शुरू हो गए कि आर द न्यू कोविड-19 वैक्सीन सेफ? ये जो वैक्सीन बनाए गए हैं वो सेफ है या नहीं है? क्वेश्चन भी जायज है, क्योंकि यूजुअली कोई भी वैक्सीन बनाने में काफी टाइम जाता है। पर ये एक स्पेशल कंडीशन थी, स्पेशल सिचुएशन थी, जिसको पेंडेमिक बोलते हैं, कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैला हुआ था, काफी लोग मर रहे थे। तब इमरजेंसी सिचुएशन में वैक्सीन की अप्रूवल ले ली गई। अ, वो भी कुछ ट्रायल्स के बाद, उसकी सेफ्टी चेक करने के बाद। ऐसा नहीं है कि सेफ्टी चेक नहीं की है, ये सब परमिशन ले ली गई और वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर किया गया। इनफैक्ट यूएसए में तो काफ़ी लोग, 1 करोड़ प्लस लोगों को वैक्सीन लगाया गया है, और कोई मेजर साइड इफेक्ट दिखा नहीं है। तो लोग अभी ये सब पढ़ रहे थे, सब या सुन रहे थे कि क्लिनिकल ट्रायल्स ये मतलब काफी सालों से, 100 साल से, 150 साल से ये सब कुछ चलता है कि कोई भी नई मेडिसिन आती है, उसके प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, वो एनिमल्स पे होते हैं, फिर फेज 1, फेज 2, फेज 3, फिर एफडीए अप्रूवल, और फेज 4 ट्रायल होते हैं। तो ये ट्रायल्स क्या होता है? इनिशियली एनिमल्स पे होता है, देन फेज 1 में कुछ वॉलंटियर पे 20 से 80 लोगों पे पहले कोई भी ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी साइड इफेक्ट देखी जाती है, उसकी सेफ्टी देखी जाती है, उसकी इफेक्टिवनेस देखी जाती है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा बड़ा ग्रुप, 100 से 300 लोगों पे ये ट्रायल किया जाता है। उसके बाद फेज 3 में 1000 से 3000 पार्टिसिपेंट या वॉलंटियर पे ट्रायल। तो कोरोना की सभी वैक्सीन फेज 3 ट्रायल तक गई है। पर फेज 4 ट्रायल, जो कि बहुत ज्यादा लोगों पे ट्रायल किया जाता है, वो नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि देर इज समथिंग कॉल्ड इमरजेंसी अप्रूवल ऑफ ड्रग। ये लॉज पिछले कुछ सालों में बनाए गए हैं कि कई बार ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन में जो ड्रग की अप्रूवल इमरजेंसी सिचुएशन में सर्टेन लिमिट तक ट्रायल करने के बाद दी है। ऐसा नहीं है कि कोई सेफ्टी चेक नहीं की गई, सेफ्टी चेक की गई है। 3,000 तक लोगों पे ट्रायल करने के बाद सेफ्टी चेक की है, पर उससे ज्यादा, उसके आगे का जो स्टेप है वो अवॉइड किया है। पर उसमें भी वन ऑफ द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज दैट द नोन एंड पोटेंशियल बेनिफिट ओवरवे द नोन पोटेंशियल रिस्क। कि इसका मतलब कि रिस्क से ज्यादा फायदा होना चाहिए। कोई भी दवाई या वैक्सीन बनाने में अगर रिस्क जो होता है पेशेंट के लिए, उससे फायदा ज्यादा है। कि कोरोना में काफी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, यूएसए में देखे तो हर रोज 2 लाख पेशेंट नए आ रहे हैं, उसमें से कई लोग सीरियस होकर आईसीयू में जा रहे हैं, उसकी डेथ हो रही है। तो वैक्सीन लगाने से फायदा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सम रिस्क। की कुछ रिस्क होता है कि कुछ
डेटा, इनफ डेटा नहीं जनरेट हो सका, मगर उससे ज़्यादा फायदा है तो अप्रूवल दिया गया है। तो जैसे मैंने बोला कि 16th ऑफ जनवरी को ये वैक्सीन लॉन्च की गई पूरे इंडिया में सब जगह डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ्स को वैक्सीन लगाया गया। आई वाज लकी टू गेट वैक्सीन ऑन डे वन। मुझे पहले दिन ही लकीली वैक्सीनेशन मिला। तो काफ़ी लोगों के फ़ोन्स आने शुरू हुए कि कुछ तकलीफ तो नहीं हुई, क्या प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। सही है कि सबको होता है। तो मैं मेरे बारे में पहले बताओ कि माइल्ड सिम्पटम्स लाइक जो जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पे थोड़ा-सा दर्द होता है, रेडनेस होती है और दूसरे दिन माइल्ड या थोड़ा बॉडी एक हो जाता और फीवरिश फीलिंग, फीवर एग्ज़ैक्टली नहीं था मगर कुछ फीवरिश जैसा लग रहा है, जो एक सिंगल पैरासिटामॉल टैबलेट से रिलीव हो गया। तो इट वाज़ नॉट लाइक अ सिम्पटम, माइल्ड सिम्पटम व्हिच वाज़ रिलीव्ड बाय सिंगल टेबलेट ऑफ पैरासिटामॉल। एक ही टेबलेट पैरासिटामॉल से सिम्पटम चले गए। और मैंने सैटरडे को वैक्सीन लिया। आज मैंने पूरे दिन हॉस्पिटल में काम किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैक्सीनेशन से कोई डरने वाली बात नहीं है। जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाएगी उसकी गाइडलाइन के हिसाब से कौन ले सकता है वैक्सीन, कि 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति वैक्सीन ले सकता है। बच्चों के लिए अभी क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुए और बच्चों को वैसे भी कोरोना कम हो रहा है, तो उसके शायद सेकंड फेज में ट्रायल हो, बाद में अप्रूवल मिल सकता है। पर अभी बच्चों के लिए 18 साल से कम बच्चों के लिए ट्रायल नहीं हुआ। दूसरी क्या चीज़ देखनी है वैक्सीन लेने के कि अगर आपको किसी दवाई से या कोई खाद्य पदार्थ से एलर्जी है, तो फिर आपको वैक्सीन लेने से पहले सोचना है। नहीं लेना ऐसा नहीं है, सोचना है या डॉक्टर की सलाह लेनी है। अगर आपको वैक्सीनेशन के टाइम बुखार है तो उस दिन मत लो, बाद में आप ले सकते हो। अगर आपको रक्त संबंधी विकार है या रक्त पतला करने की कोई दवा चालू है, तो आप फिजिशियन से बात करो एक बार। अगर आपकी प्रतिरक्षा क्षमता मतलब इम्यूनिटी कम है तो ऐसे सिचुएशन में विदाउट मेडिकल एडवाइस वैक्सीन मत लो। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या गर्भवती है तो उनको वैक्सीन नहीं लेना है क्योंकि अभी ट्रायल नहीं हुए। मे बी थोड़े टाइम के बाद ट्रायल हो जाए, बाद में ले सकते हैं। या फिर कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इस किस्से में, इस संजोगों में वैक्सीन नहीं लेना है। प्रेग्नेंट लेडी है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो वैक्सीन नहीं लेना है। और तीसरी कंडीशन है कि अगर आप स्तनपान कराती है मतलब ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तो बच्चों के लिए अभी हमारे पास डेटा नहीं है तो उनमें वैक्सीन नहीं लेना है। और अगर आपको कोविड-19 के खिलाफ कोई अन्य टीका लग चुका है तो आपको फिर वैक्सीन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 2 कंडीशन ऐसी है कि जिसमें 100% नहीं लेना, लाइक आपने एक वैक्सीन का डोज़ लिया तब आपको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जो एनाफाइलैक्सिस बोलते हैं वो आया तो दूसरा टीका नहीं लेना है। या कोई भी वैक्सीन के कंटेंट में से किसी को कंटेंट के की आपको अगर एलर्जी है तो इस कंडीशन में आपको टीका नहीं लेना है। कुछ साइड इफेक्ट्स जो कॉमन है, 10 में से 1 या अधिक लोगों को हो सकता है। जैसे मैंने बोला मुझे हुआ कि रेडनेस होता है, थोड़ा-सा पेन होता है या माइल्ड फीवर होता है, वो बहुत कॉमन है। 10 में से 1 या 2 लोगों को होता है। आपने सुना, बच्चों में देखा होगा डीपीटी का जब इंजेक्शन लगाते हैं तो पैरासिटामॉल की टेबलेट साथ में पैरासिटामॉल का सिरप साथ में देते हैं क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद फीवर आता है। तो ये एक कॉमन साइड इफेक्ट है, उसमें कोई भी वैक्सीन के बाद ये फीवर आना या थोड़ा स्वेलिंग होना वो हो सकता है। तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हमने हम लोग बच्चों आम जिंदगी में बच्चों को 2 साल तक काफी सारे टीके लगाते हैं, पर तब हम नहीं सोचते, मगर ये सोशल मीडिया और मीडिया में कोरोना का बहुत बड़ा हाइप किया गया, इसलिए डर थोड़ा ज्यादा है। तो सामान्य संजोगों में 1 से ज़्यादा लोगों 10 में से 1 से ज़्यादा लोगों को जहाँ पे इंजेक्शन लगाया वहाँ पे दर्द होना, गर्माहट होना, लालिमा मतलब रेडनेस होना, खुजली होना या सूजन होना, वो हो सकता है। सामान्य तौर पर तबीयत ठीक नहीं लगना, फीलिंग ऑफ नॉट वेल,
हो सकता है कि आपको ठीक नहीं ऐसा लगता है, थकान महसूस होना, थोड़ा वीकनेस लगता है, कम-कमी या बुखार सा महसूस होना, सिर दर्द होना, तबीयत खराब लगना, या जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में मायल्जिया और जॉइंट पेन हो सकता है। तो ये कॉमन सिम्पटम है। 10 में से 1 या 2 लोगों को मैंने अपने डॉक्टर फ्रेंड्स जिसने वैक्सीन ली, हमारी हॉस्पिटल में जो स्टाफ ने वैक्सीन ली, तो उसमें 10 में से 2 लोगों को ऐसे सिम्पटम दिखे थे, मगर 1 टेबलेट पैरासिटामोल से वो सिम्पटम चले जाते हैं। तो 1 या 2 टेबलेट आपको लेना पड़ता है पैरासिटामोल के, बाद में कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ सिम्पटम ऐसे हैं जो 10 में से 1 व्यक्ति तक को, मतलब 10 में से 1 आध व्यक्ति को, कई बार 20 में से 1 को या 25 में से 1 को हो सकता है। इंजेक्शन लगने के स्थान पर गांठ बनना, बुखार, तबीयत खराब लगना, उल्टी होना, फ्लू जैसे लक्षण लाइक जैसे कि तेज बुखार, गले में खराश, बहती नाक, खांसी और कम-कमी कभी-कभी हो सकता है। पर अब अगर आप हमारी फार्माकोलॉजी की बुक देखो तो काफ़ी सारी ड्रग्स ऐसी होती है कि जिसमें ये सब इनफैक्ट सब ड्रग के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप ये साइड इफ़ेक्ट पढ़ोगे तो कोई भी ड्रग यूज़ नहीं कर सकते हो। ये सब रेयर साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 100 में से 1 और उससे भी ज़्यादा कम होगा, उसमें चक्कर आ सकता है, भूख में कमी होना, पेट में दर्द होना, फूले हुए लिम्फ नोड होना और अत्यधिक पसीना आना, त्वचा में खुजली। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर की हेल्प ले सकते हो, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, या ये सब चीज़ें 1-2 दिन में चली जाती है। तो जो लास्ट सबको डर सबसे ज़्यादा है कि एनाफाइलैक्सिस और एलर्जिक रिएक्शन, जो मीडिया में बहुत डिस्कस हुआ, तो लोगों को काफ़ी डर है कि एनाफाइलैक्सिस हो जाएगा तो क्या होगा? ये सब सबको डर लगता है, मगर वो बहुत कम लोगों को होता है कि लाइक 1.3 इन 1 मिलियन डोसेजेस। तो फाइज़र वैक्सीन का इसका जो हुआ तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों को अगर वैक्सीन लगाया तो उसमें से 1.3 मतलब 10 लाख में से 1 को अगर होता है तो वो तो बहुत अनकॉमन है। कोई भी ड्रग से हो जा सकता है, पैरासिटामोल जैसी ड्रग से भी हो सकता है। तो उसमें डरने वाली बात नहीं है और उसका भी ट्रीटमेंट है अगर होता है तो। तो साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है और वैक्सीन लेना बहुत सेफ है। तो डरना नहीं है और 100% टीका लगाना है। अगर आपने आईसीयू में देखा है तो काफ़ी लोग कोरोना से डेथ हुई है या तो लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन हुआ है। तो इससे तो इसके मुकाबले जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत कम है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से टीका लगा सकते हैं, कोई भी टेंशन लिए बिना। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। I will share more videos in future regarding corona awareness. Thank you. Thank you very much.